ओके, तो सलार ट्रेलर के हिडन डिटेल्स पर ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया जो कि तुम चैनल पे जाकर देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं पिछले वीडियो की एक भी डिटेल रिपीट नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल न्यू और फ्रेश डिटेल्स है। पार्ट 1 को तुम एंड स्क्रीन से जाकर देख लेना, ठीक है। तो आओ यारो, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पार्ट 1 में मैंने तुम्हें बताया था कि सिटी ऑफ खानसार के जो प्रेजेंट रूलर्स है वो कौन से सिंबल्स में मानते हैं और कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी 1000 साल पहले की हिस्ट्री क्या रही होगी। यानी कि पूरे सिटी ऑफ खानसार, ये जो पूरा एम्पायर है, इसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स तुम्हें उस वीडियो में बता दी थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटी ऑफ खानसार के बाहर की दुनिया की। अब यहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा कि जब प्रभास की एंट्री यानी कि देवा की एंट्री करवाई जाती है तब हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि कहाँ है हमारी आर्मी। तब हमें प्रभास का लुक दिखाया जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने बहुत ही स्मार्टली प्रभास के कैरेक्टर को पूरी आर्मी से इंडिकेट करने की कोशिश की है। मतलब कि उन्होंने ट्रेलर में ये बता दिया है कि प्रभास का जो कैरेक्टर होने वाला है देवा, वो पूरे सिटी ऑफ खानसार की आर्मी से लड़ने वाला है। अब अगर देवा का कैरेक्टर हमें मूवी में हजारों लोगों से लड़ता हुआ दिखाई दे तो शॉक बिल्कुल भी मत होना। अब आगे अगर तुम्हें याद है तो सलार मूवी का जो पहली बार पोस्टर आया था तब वहाँ पे हमें जो प्रभास का लुक दिखाया गया था, वैसे लुक का एक भी सीन हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। ऐसा क्यों? इस पोस्टर वाले लुक में हमें प्रभास थोड़े ओल्ड दिखाई दिए हैं, लेकिन पूरे ट्रेलर में तो जवानी छाई हुई है उनकी। देखो भाई लोगों, अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि सलार के ट्रेलर में हमसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। मूवी पूरी तरीके से अलग ही निकलने वाली है और ज्यादा कुछ हमें देखने को मिलेगा मूवी में। या फिर ये पोस्टर सलार पार्ट 2 के फुटेज इसमें से निकाला गया है, क्योंकि प्रशांत नील ने सलार पार्ट 1 सीज फायर और सलार पार्ट 2 की शूटिंग एक ही साथ में की है। अब इन दोनों में से कौन सी बात सच निकलती है वो तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब इस वाली डिटेल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारे लोगों के पास रशियन और सर्बियन आर्मी आई कहाँ से। ट्रेलर में हमें जो इस बंदे ने डायलॉग सुनाया है उसी को लेकर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले ये कहता है कि नारंग रशियंस को लेकर आया है, रशियन आर्मी को लेकर आया है, ठीक है। और फिर ये कहता है कि गुरुंग वाले सर्बियन आर्मी लाए हैं। पहले ही 700 लोग गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और पता नहीं और कितने आएंगे। तो अब यहाँ पर नारंग कौन और गुरुंग कौन? जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि जो मुन्नार कम्युनिटी है यानी कि जो किंग्स की कम्युनिटी है वो राज करती है वुल्फ और ईगल वाले कम्युनिटी के लोगों पर। अब यहाँ पर उन्हीं कम्युनिटी के लोगों में से कुछ लोग जो अपने राजा है राज मुन्नार, उनके दरबार में काफी ऊंचे ऊंचे पदों पर होंगे, जो कि हमने ट्रेलर में देख ही लिया है। और फिर जब किंग राज मुन्नार अपने बेटे वर्द मुन्नार को राजा बनाने जा रहा होगा तभी वहाँ पर किंग के सिंहासन को पाने के लिए सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे सारे लोग विद्रोह कर देंगे और षड्यंत्र रचना शुरू करेंगे। और फिर ये जो दोनों ही कम्युनिटीज है ईगल और वुल्फ, ये दोनों साथ में मिलकर राजा राज मुन्नार के बेटे वर्द मुन्नार को मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो उन पर अटैक किया जा रहा है। जब वर्दा पर अटैक किया जा रहा होगा रशियन और सर्बियन आर्मी के थ्रू और उन 700 लोगों के थ्रू जो कि गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तभी वहां पर जो गुरुंग होगा, हाँ गुरुंग का कैरेक्टर ये करने वाला है शायद, उसको वर्दा और देवा ये दोनों मिलकर उसको मार डालेंगे। और ये जो रशियन और सर्बियन आर्मी वाला पूरा खेला है वो ऐसे हो सकता है कि सिटी ऑफ खानसार में सिर्फ मटेरियल्स ही नहीं, वहाँ पर वो गन्स, हथियार, वेपन्स आदि बनाते होंगे, क्योंकि वहाँ की हाईटेक वेपन्स को तुमने देखा ही है। और ये जो षड्यंत्र रचने की तैयारी है वो अभी से शुरू नहीं हुई, पहले से ही हो रही होगी। इसलिए उन्होंने रशियन और सर्बियन आर्मी को भी जमा कर लिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है यार, उनका रशिया और सर्बिया के साथ तो कुछ कॉन्टैक्ट तो रहे होंगे ना। तो चलो फिर अब ज़्यादा नहीं सोचते, मूवी आने का वेट करेंगे। अब क्या होता है वो तो मूवी में ही पता चलेगा ना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे तुमने देवा का एक डायलॉग सुना होगा जहाँ पर कि वो कहता है कि बोला ना छूना मत उसे। अब वो किसे छूने के लिए मना कर रहा है? अब मुझे जहाँ तक लगता है वो उसी रॉकेट लॉन्चर को छूने के लिए मना कर रहा है, जो कि हमें आगे ट्रेलर में वो प्रभास चलाते हुए भी दिखते हैं। वही उस ट्रक को उड़ाने वाला सीन जो कि ऊपर से शॉट लिया गया, वहाँ पर तुम दीवार को नोटिस कर सकते हो, यानी कि ये ट्रक उस दीवार के अंदर था, यानी कि सिटी ऑफ खानसार के अंदर। और देवा ने बाहर से ही रॉकेट लॉन्चर की मदद से वो रॉकेट लॉन्च किया और उस ट्रक को उड़ा दिया। अब इसी सीन से देवा अपनी माँ के लिए या फिर अपने दोस्त के लिए पूरे साम्राज्य से जंग छेड़ देगा। अब प्रभास हमें सलार मूवी में मैकेनिक के रोल में दिखने वाले हैं, जो कि इनके कमर में बंधे टूल्स को देखकर तुम पता चले गया होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास यहाँ पर कोई सीधे साधे मैकेनिक के रोल में नहीं दिखने वाले हैं, वो शायद वो अपनी वर्कशॉप में हथियार भी बनाते होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हें वो रॉकेट लॉन्चर वाला सीन देखने को मिलता है यार। अब आगे बात करते हैं सिटी ऑफ खानसार के रूलर के महल के बारे में। हमें ये जो पूरा महल वाला सीन दिखाया गया है जहाँ पर के ऊपर चॉपर्स उड़ रहे हैं, वैसे तो ये किसी रोमन स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन ये हो सकता है यहाँ का राजमहल। अब मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि यहाँ पर ये राजमहल ही होने वाला है। प्रूफ के तौर पर जब राज मुन्नार महल से निकल रहा होता है और कहता है कि मेरे आने के बाद वर्दा सरदार बनेगा, तब हमें जस्ट अगले ही सीन में ये चॉपर उड़ता हुआ दिखता है इस महल के ऊपर। और रात के टाइम में जहाँ पर की युद्ध चल रहा है वहाँ पर ये चॉपर लैंड होता हुआ भी दिखता है। और हमें जो ये लोकेशन देखने को मिलती है वो वेटिकन सिटी की लोकेशन है, जो कि इटली में एक देश है जिसको कि दुनिया का सबसे छोटा देश भी कहा जाता है। अब वो आगे बात करते हैं देवा की माँ के बारे में। देखो, अगर किसी कैरेक्टर के बारे में हमें सबसे कम पता है तो वो देवा की माँ है। जब से मैं ये पता चला था कि सलार मूवी में प्रभास की माँ का रोल ईश्वरी राव करने वाली है, जिन्होंने कि KGF चैप्टर 2 में फरमान की माँ का रोल किया था, तब से ही हम सारे मिलकर फैन थियरी बनाने लग गए थे कि हमें KGF चैप्टर 2 में फरमान की बॉडी नहीं दिखाई गई, इसलिए सलार मूवी में वो सलार का रोल करेगा, बड़ा होकर वही सलार बनेगा। ऐसी सारी थियरीज।
लेकिन भाई प्रशांत नील ने जो अपने इंटरव्यू में कहा उससे हमारी सारी फैन थियरीज पर पानी फिर गया। भाई यार क्या क्या सोचा था यार कि सलार मूवी में हमें रॉकी भाई का कैमियो देखने को मिलेगा, पर क्या ही कर सकते हैं भाई, अब वेट करने के अलावा। अब देखते हैं सलार मूवी में क्या होता है। अब अगर तुम्हें देवा की माँ के बारे में और जानना हो तो तुमने ट्रेलर में एक सीन को नोटिस किया होगा जहाँ पर कि प्रभास लड़ रहे हैं और उनके पीछे कुछ लाल साड़ियों में औरतें खड़ी हैं। अब इस सीन को देख के लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर प्रभास यानी कि देवा अपनी माँ के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सलार मूवी की स्टोरी लाइन में एक इमोशन जोड़ने के लिए सलार की माँ को मरता हुआ भी दिखा सकते हैं। अब देवा की माँ को कौन मारने वाला है इसको लेकर थियरी मैंने पार्ट 1 में बताई है। अब इस वाली डिटेल को तो पहले ही कुछ भाई लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नोटिस नहीं किया, जिन्होंने मिस कर दिया, उनके लिए मैं बता देता हूँ। अब जैसे KGF चैप्टर 1 में हमें ये दिखाया गया था कि KGF का जो पूरा एम्पायर है उसके 2 दावेदार यानी कि उसके 2 युवराज हैं, अधीरा और गरुड़ा। अब तुम यहाँ पर कहोगे कि विराट भी तो था भाई, लेकिन उसको ज्यादा कुछ भाव मिला नहीं, उसको तो रॉकी ने पहले ही मार दिया। गरुड़ा को मारने के तुरंत बाद ही उसने तो विराट को चुटकियों में खत्म कर दिया था ना। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमें KGF चैप्टर 1 में दिखाया गया था, वैसे ही सलार मूवी में भी सिटी ऑफ खानसार का जो पूरा एम्पायर है उसके 2 युवराज होने वाले हैं, 2 मेन युवराज होने वाले हैं। एक है वर्द मुन्नार और दूसरा उसका भाई, जिसका कि नाम हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। अब ये आदमी वर्द मुन्नार का भाई है, ये हमें पता चलता है इसके गले की ज्वेलरी और इसके सर पर लगे बड़े काले टीकों को देखकर, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये किंग की फैमिली यानी कि मुन्नार फैमिली से ही बिलोंग करता है। अब अगली डिटेल है सलार पार्ट 1 सीज फायर। हाँ, मूवी के नाम के बारे में। अब सलार के पार्ट 1 को सीज फायर ही नाम क्यों दिया गया होगा? पहले तो सीज फायर का मतलब जान लो। सीज फायर का मतलब होता है संघर्ष विराम। अब आई एम श्योर कि इस टाइटल को प्रशांत नील मूवी में जस्टिफाई करेंगे। अब अगर हमें जस्टिफाई करना हो तो सिर्फ इतना जान लो कि सलार मूवी में हमें पहले तो दमदार एक्शन देखने को मिलेगा यानी कि संघर्ष देखने को मिलेगा, फिर लास्ट में हमें विराम होता हुआ दिखाई देगा यानी कि लास्ट में सारे युद्ध, लड़ाई झगड़े, सारे लफड़े खत्म होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि शांति ज़्यादा देर तक नहीं रहती। सलार पार्ट 2 भी तो बनाना है। ये था पार्ट 2 सलार ट्रेलर के हिडन डिटेल्स का। अब ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और अगर तुम्हारी कुछ थियरीज है और तुमने कुछ डिटेल्स को और नोटिस किया है तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक मारो इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पर तुम नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब तुम्हें पार्ट 1 देखना है सलार ट्रेलर के हिडन डिटेल्स का तो क्लिक करो इस वीडियो पर। मैं मिलूंगा तुम्हें आगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय। आगे किस पर वीडियो देखना चाहोगे?